अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी की ओर से उठाए गए बड़े कदम की। इसके साथ ही आपको बताएंगे नंदीग्राम का ताजा हाल, यह भी बताएंगे क्यों नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही वहां अब अजब सी वीरानी है। आपको यह भी बताएंगे कि नंदीग्राम में चुनौती गंभीर होती देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने कौन से कड़े कदम उठाए हैं, क्या है ममता के नए आरोप और क्या हैं आयोग के कड़े कदम, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे जेपी नड्डा की, जिन्होंने बुधवार को बंगाल में रोड शो में भाग लिया और पार्टी की चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। लेकिन पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के नए कदम और आरोपों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी इस बार के चुनाव में कितनी अकेली पड़ गई हैं। ममता ने विपक्षी नेताओं को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी ने पत्र में भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की सबसे अपील की है। ममता बनर्जी ने जिन नेताओं को चिट्ठी भेजी है उनमें सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जगन मोहन रेड्डी जैसे विपक्षी नेता शामिल हैं। इसके अलावा मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में परेशानी खड़ी करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से कथित गुंडे आए हैं। उन्होंने बुधवार को निर्वाचन आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने का आह्वान किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को बंगाल में केवल भाजपा के इनपुट पर काम नहीं करना चाहिए। अगले दौर का चुनाव प्रचार करने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूर्वी मिदनापुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में स्थानीय लोगों को भगाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा, दूसरे राज्यों के गुंडे मतदाताओं को धमकाने के लिए नंदीग्राम में दाखिल हो गए हैं। बलरामपुर गांव और अन्य इलाके के ग्रामीणों को भगाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया और यह भी कहा कि वे लोग मतदाताओं को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा, हम निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ममता के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इन आरोपों को देखना है, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री को हार का आभास हो गया है, इसीलिए वह पहले ही ऐसे दावे कर रही हैं। उधर निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर गुरुवार को मतदान होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से इलाके में निगरानी भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जो लोग नंदीग्राम के मतदाता नहीं हैं उन्हें क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि नंदीग्राम संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र है जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं और लोग बिना किसी डर के मतदान कर सकें। उन्होंने कहा, निषेधाज्ञा लगाने की यही वजह है जो शुक्रवार आधी रात तक लागू रहेगी। जो व्यक्ति नंदीग्राम का मतदाता नहीं होगा उसे मतदान खत्म होने तक इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने से 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्णतः पाबंदी है। अधिकारी ने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय बलों की 22 टुकड़ियों को तैनात किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कुल 355 मतदान केंद्र हैं और इनमें से 75% केंद्रों पर वेबकास्ट की सुविधा है। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर केंद्रीय बलों ने इलाके में अहम स्थानों पर वाहनों की जांच भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, नंदीग्राम में प्रवेश करने देने से पहले वाहनों की अच्छे से तलाशी ली जाएगी। बाहर के किसी वाहन को यहां प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बाधा डालने की कोशिश करता पाया गया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान वाले दिन इलाके में 22 कर्मियों का त्वरित प्रतिक्रिया दल
तैनात करने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि ईसी ने अधिकारियों का एक दल भी गठित किया है जो मतदान वाले दिन नंदीग्राम में चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि ईसी ने स्थानीय अधिकारियों से बुधवार रात तक सभी लंबित गिरफ्तारी वारंट लागू करने को भी कहा है और विभिन्न मामलों में आरोपी लोगों को हिरासत में लेने को कहा है। इस समय की बात करें तो नंदीग्राम में वीरानी छाई हुई है और केवल कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। ई रिक्शा और ऑटो जैसे वाहन नहीं चल रहे हैं और लोग घरों में हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम 1 अप्रैल को यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं। लोगों को शांतिपूर्ण माहौल मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के अपना वोट डाल सकें। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अब तक व्हीलचेयर पर घूम रही थी, लेकिन अब वह अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई हैं। गौरतलब है कि ममता का पैर 10 मार्च को चोटिल हो गया था और तब से वह व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। लेकिन मंगलवार को नंदीग्राम में प्रचार थमने से ठीक पहले वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और राष्ट्रगान गाया। चुनाव प्रचार थमने से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी अंतिम सभा में राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान पूरा होते ही वह फिर से व्हीलचेयर पर बैठ गई और बाद में उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें मंच से नीचे ले आए। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का उच्च प्रतिशत पश्चिम बंगाल में दिख रहे परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है। नड्डा बुधवार को बंगाल में थे। उन्होंने धनेखाली में रोड शो किया और बाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के बावजूद शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग प्रशंसा का पात्र है। उन्होंने कहा, खेल खत्म हो गया है। मतदान के उच्च प्रतिशत से लोगों की परिवर्तन की इच्छा का पता चलता है। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी चिंतित हैं क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण है और तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जहां ममता जी ने भय का वातावरण बनाया था, जहां ममता जी ने आतंक का वातावरण बनाया था, जहां टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र को दबाने की कोशिश की थी, वहां अगर चुनाव में 79% लोग वोट डालते हैं तो ये तय हो जाता है कि बदलाव करने का बंगाल की जनता ने संकल्प ले लिया है। उस बात को हमको समझना चाहिए। ममता जी आई थी तो चर्चा की थी माटी, मानुष, मां का जो हाल किया वो तो आपने देखा ही। आदरणीय शोभा मजुमदार जी के साथ जो घटना घटी, अपने बच्चे को बचाने के लिए उनको जान गंवानी पड़ी और एक शब्द नहीं निकला टीएमसी से। ये माता की रक्षा हुई है क्या? जब मैं माटी की रक्षा कहता हूं तो क्या माटी की रक्षा की क्या? माटी के सपूतों की रक्षा की क्या? और जब मैं मानुष की बात करता हूं तो क्या यहां पर लॉ एंड ऑर्डर, क्या यहां पर राज्य में कानून ये चला क्या? भारतीय जनता पार्टी के 130 लोग मारे गए, 130 लोग। ये क्या है मां, माटी, मानुष? इसके बदले ममता जी ने क्या पकड़ा? टोलाबाजी, कोटमनी, तुष्टीकरण। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुहर्रम में लोगों को छूट दो, ठीक है। लेकिन जब अयोध्या में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हो और वर्षों के बाद, सालों, सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? अब आवश्यकता इस बात की है कि टीएमसी को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, यह हमारा काम है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए।